श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 4 ऐसी बातें जिसे ज़रूर गुप्त रखनी चाहिए, छुपानी चाहिए। इन 4 बातों को किसी को नहीं बतानी चाहिए। बताने से ही हमारे जीवन में गड़बड़ी आती है, कठिनाइयाँ आती हैं। तो इस वजह से जो मैं 4 बातें आपको छुपाने बोल रही हूँ, गुप्त रखने बोल रही हूँ, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। तो मित्रों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन रोज़ मिलती रहे। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ कि वो 4 बातें क्या छुपानी चाहिए। तो सर्वप्रथम मित्रों, जो बातें छुपानी चाहिए वो है आपका धन। आप क्या करते हैं, आपके पास कितना धन है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, जो भी है, कितना पैसा प्रॉफिट होता है, कितना कमाई होती है, ये सभी नहीं बोलनी चाहिए किसी को। अगर कोई पूछे तो आप बोलिए कि मेरे हस्बैंड ये कार्य करते हैं, चाहे मेरी वाइफ, मेरी पत्नी ये कार्य करती हैं, चाहे मैं ये कार्य करता हूँ। अपना मन से नहीं बोलनी चाहिए कि मेरे पास इतना धन है, इतना धन कमाने का साधन है। चाहे कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो, उन्हें अपने कमाई के विषय में, उन्हें अपने धन के विषय में नहीं बतानी चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए। तभी आपके जीवन में धन की समस्या बंद होगी, धन की कठिनाई नहीं आएगी। तो धन को हमेशा आप गुप्त रखिए, किसी को मत बताइए कि मेरे पास इतना धन है, मेरे बैंक बैलेंस इतना है, मैं ये कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरी पत्नी, मेरे हस्बैंड ये कार्य करते हैं। बहुत होता है, बहुत जन का बड़बोलापन थोड़ा होता है कि जब वो समाज में 5 जन में बैठते हैं तो बोलने लगते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतना धन है, तो मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं या मेरी वाइफ इतना कमाती है। मैंने बहुत वहाँ बिना पूछे बोलते ही रहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरे पास ये है, जो भी है। तो उसमें क्या होता है कि लोग आपका परिहास करते हैं, हास्य परिहास करते हैं और सोचते हैं अंदर से कि इसे 7 बीघा में पुदीना है, कितना डींगे मार रहा है, कितना डींग हाँक रहा है। तो एक तो पहला नंबर वहाँ पे ये आपका मतलब कि उपहास होगा। दूसरे, अगर आप अपने प्रिय मित्र को बताते हैं कि मेरा ये बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास वो है, तो वो आपके पास हमेशा दीनहीन बने रहेंगे। वो कितना भी कमाएंगे फिर भी आपको बताएंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, ताकि आप उसको हमेशा धन से मदद करते रहें। तो एक दूसरा नुकसान आपको वो ये हुआ। तीसरा नुकसान आपको ये होगा कि बहुत लोग अपना दुख से जितना दुखी नहीं रहते हैं, उतना दूसरे के तरक्की से दुखी रहते हैं। आप कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका सुख से वो अंदर से जलन, उनके अंदर जलन पैदा हो रही है। तो इससे आपके धन पे नज़र भी लगता है मित्रों, और आपका धन व्यर्थ में बर्बाद होता है, रोग में, ना फिजूल खर्ची में। यानी आपका धन आता है और चला जाता है। इसलिए बड़बोलापन किसी के पास नहीं बोलना है। कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, चाहे कितना भी प्रेमी आदमी क्यों ना हो, ना कहीं डिंग मारिए, ना किसी मित्र को बताइए। बस गुप्त रखिए, अपने धन के बारे में किसी को मत बताइए। तो ये हो गया पहला।
गुप्त रखने वाली बातें। दूसरी बातें मित्रों, दान। दान जो है, कहा जाता है कि नेकी करो और दरिया में डाल दो। दाएं हाथ से अगर आप दान करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं लगनी चाहिए कि आप दान किए हैं। दान को भी गुप्त रखा जाता है। आप जितना गुप्त दान करेंगे, आपके जीवन में उतना ही प्रकाश आएगा, आपके जीवन में उतना ही सुधार आएगा, आपका हर कठिनाई उतना ही जल्दी खत्म होगा। बताकर किया हुआ दान फल तो देता है मित्रों, लेकिन उतना ही देता है जितना आप दान करते हैं। वो दान किसी भी प्रकार का हो सकता है, धन का, विद्या का, बुद्धि का, अपने शब्दों का। जो शब्द से भी किसी को अगर ज्ञान देते हैं, शब्द से भी अगर किसी को सुकून पहुंचाते हैं, शब्द से भी अगर किसी का मलहम लगाते हैं हृदय पर, दुखी आत्मा पर, वो भी दान हुआ मित्रों। यानी ईश्वर आपको जिसके लिए चुने हैं, अगर आप वो दान करते हैं, चाहे प्रभु का नाम दान हो गया, कोई मिला उसे राधे राधे बोल दिए, राम राम बोल दिए, उस समय अगर आपका रिप्लाई में अगर वो भी राधे राधे राम राम बोल देते हैं तो ये भी दान हुआ मित्रों। क्योंकि उस क्षण आप उतना सेकंड के लिए भगवान का नाम उनके जीवा पर आप ले आते हैं, ये भी दान हुआ, और ये सबसे महादान हुआ। तो आप जल दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं, सोना दान करते हैं, गोल्ड, कुछ भी दान करते हैं, चाहे किसी को भोजन कराते हैं, या जो जिस लिमिट में है आप वैसा दान करते हैं, तो उसको गुप्त रखना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। चाहे दिखावा के लिए दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिखावा का दान आप करोड़ों रुपया कर रहे हैं, बस पृथ्वी पर आपको यश मिलेगा, बस यही फल मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जो गुप्त चैरिटी करते हैं, यानी गुप्त दान करते हैं, उनके दान का वर्णन भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा हो गया आपका दान गुप्त रखने योग्य। तीसरा जो मित्रों आपको बोलने जा रही हूँ कि क्या गुप्त रखना है। तीसरा गुप्त रखना है कि आप भोजन को गुप्त रखिए। किसी के समक्ष भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई रिश्तेदार हैं, कोई प्रेमी आपके घर में आए हैं तो वो तो अपना है, तो एक साथ ही बैठ करके खाएंगे। तो आप भोजन रूखी सूखी खा रहे हैं या 56 प्रकार का भोजन कर रहे हैं, तो ये किसी को भी नहीं बताना चाहिए भोजन के विषय में भी। इससे क्या होता है कि जिनको नहीं मिलता है तो अंदर से घुटते हैं कि प्रभु मुझे कितना भाग्यहीन बनाए हैं कि मुझे अच्छा भोजन प्राप्त नहीं होता है, और देखो ये कितना भाग्यशाली है कि इसे बढ़िया भोजन मिलता है। इससे क्या होता है मित्रों कि उसका आह लगता है आपको। बहुत छोटी छोटी बातें होती है जीवन में जो कि ध्यान देने वाली होती है। और समय ईश्वर जो है हमेशा बदलते रहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। आज 56 प्रकार मिल रहा है, कल नमक रोटी पर भी मुश्किल है, नमक रोटी भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा जीवन बदलते रहता है। इसलिए भोजन के विषय में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, भोजन भी गुप्त रखना चाहिए। चौथा, जो सबसे अहम है, जो कि व्यक्ति नहीं रख पाता है, जो मैं चौथा गुप्त रखने वाली बातें बताने जा रही हूँ, वो ये बताने जा रही हूँ मित्रों कि अपनी भक्ति गुप्त रखिए। आजकल लोग भक्ति का बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे कि भक्ति का कोई आयोजन हो रहा है, जहाँ की कौन सबसे बड़ा भक्त है, जहाँ की मुझे सर्वश्रेष्ठ भक्त का
खिताब मिलेगा। आजकल इस होड़ में लोग लगे हुए हैं। तो कोई लड्डू गोपाल को तेल लगाकर, खैर उनकी भावना है, मैं उनकी भावना को प्रणाम करती हूँ, वो भी एक भक्ति है। लेकिन भक्ति आप जितना गुप्त रखेंगे उतना ही आपका काम आएगा, क्योंकि भक्त आपको भगवान की नज़रों में सिद्ध होना है। संसार भक्त कहे इसके लिए कभी भी आप तैयार नहीं रहिए, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बताई हूँ, धन के विषय में, दान के विषय में, भोजन के विषय में, भक्ति के विषय में, समय आने पर ये अपने आप फलने फूलने लगता है। लोग अपने आप अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि आप कितना धनी हैं, आप कितना दानवीर हैं, आप कितना अच्छा भोजन करते होंगे आपका चमक देखकर। ये सब बताने की चीज़ नहीं है। भक्ति में आप कितना सर्वश्रेष्ठ हैं, इसकी खिताब केवल परमेश्वर से आशा रखिए। कितना जन है स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, अपने अपने आराध्य का दर्शन करते हैं स्वप्न में, तो वो और लोगों में भक्त साबित अपने आप को करने के लिए बोल देते हैं। नहीं बोलना चाहिए। आप ठाकुर जी का कितना सेवा करते हैं। देखिए मित्रों, भगवान का सेवा कोई नहीं कर सकता है। ये तो जिनको ठाकुर जी अपना सेवा दिए हैं लड्डू गोपाल के रूप में, चाहे महादेव का जाकर पूजा करते हैं, माता रानी का सेवा करते हैं, ये सब उन लोगों की कृपा है कि वो दिए हैं, ये सेवा का मौका दिए हैं। लेकिन असली सेवक, असली दानवीर कौन है मित्रों? भगवान छोड़कर कोई हो ही नहीं सकता है। वो मुफ्त में जल देते हैं, वो मुफ्त में अग्नि देते हैं, वो मुफ्त में ऑक्सीजन यानी हवा देते हैं, वो मुफ्त में ये जो पृथ्वी पर नाना प्रकार का वृक्ष है, फल देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, हमारी जो सुरक्षा करता है, पेड़ पौधे, गौ माता दूध देती हैं। तो दान तो सबसे बड़ा भगवान, दानी भगवान है, जिसका कीमत मनुष्य चुका ही नहीं सकता है। उनसे बड़ा दानवीर कौन हो सकता है? तो मित्रों, भक्ति हमेशा भगवान का शरणागत होकर के कीजिए, और जितना गुप्त रखिएगा, जितना गुप्त रखिएगा उतना आपके लिए असरदार होगा, उतना आप भगवान का करीब होते जाइएगा। भक्ति गुप्त रखने में ही भलाई है। भक्ति को प्रदर्शनी करने से आप बस एक एक्टर बन जाते हैं, एक कलाकार बन जाते हैं, और भक्त की खिताब, भक्त की जो उपाधि होती है वो भगवान की तरफ से ले लिया जाता है। बस भगवान कहते हैं कि अब पृथ्वी पर बस एक्टिंग करो मेरा भक्त बनने का, क्योंकि तुमको वही तो यश कमाना है कि मुझे भक्त कहे, मुझे भक्तराज कहे। इसलिए मित्रों, भक्ति गुप्त रखनी चाहिए। ये सबसे अहम बात मैं आपको बताई। तो क्या क्या गुप्त रखनी है? आपको धन, दान, भोजन, भक्ति। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगी। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। और मिलती हूँ फिर आपसे नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम। राधे राधे।